ये लो बेबी पानी। बुढ़े तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा और तू है कौन जो तूने मेरा पानी गिराया? हाँ बेटी वाह, इस लड़के के सामने तू अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रही है, हैं? अरे अपना पेट काट कर मेहनत मजदूरी करके कपाई धोते हुए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी पढ़ाई लिखाई पर पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। अरे कॉलेज के बहाने निकली घर से और तू इसके साथ यहाँ पर भुचर्रे उड़ा रही है। अरे तेरी सारी जरूरतों को मैंने पूरा किया, बड़े से बड़े कॉलेज में तेरा एडमिशन कराया और बदले में तूने हमें क्या दिया? धोखा। ये गुल खिला रही है तू। अरे कौन है तू, कहाँ से आए और क्या मेरे को अपना बाप बाप बता रहे? अरे शर्म कर ले शर्म। अरे अपने बाप के बारे में नहीं सोच सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच लेती। जब उसे पता चलेगा कि तू पढ़ाई लिखाई की बजाय इस आवारा लड़के के साथ घूम रही है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? अरे क्या बोले जा रहे तू? किसकी बेटी, किसका बाप? जानता भी है मेरे बारे में, मेरा बाप ना करोड़पति है, तू जैसा फटीचर थोड़ी है। अरे बॉबी कौन है ये? मैं नहीं जानती इसको, पता नहीं क्यों मुझे खामखा में अपनी बेटी बोले जा रहे। अबे ओ, जब वो मना कर रही है, वो तुझे नहीं जानती तो नहीं जानती, क्यों चेप हो रहा है? हाँ, और तू किस एंगल से इसका बाप लग रहा है? जा यहाँ से चुपचाप, ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट मत कर। अरे ओ चुपचाप खड़ा रहे, समझे ना तू? तेरी वजह से ही मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, तू नहीं बिगाड़ा है इसे। अरे पढ़ने लिखने की उम्र में तू इसके साथ सड़कों पे घूम रहा है इस तरह, शर्म नहीं आती तुझे? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओए बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रहा? जब मैंने तुझे बोला कि मैं तुझे नहीं जानती तो मतलब नहीं जानती। और बॉबी मुझे तो नहीं, ये इंसान पागल लग रहा है, इसका ना दिमागी संतुलन हिला हुआ है और तू विकलांग है, इसलिए ना अभी तक चुपचाप खड़ा हुआ है, वरना ना तुझे यहाँ से धक्के मार के भगा देती। अब तक तूने जितनी बदतमीजी कर ली ना उतनी मैंने सहन कर ली है, लेकिन अगर इससे आगे तूने और कुछ भी बोला ना तो तुझे मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, इसलिए चुपचाप जा यहाँ से। अच्छा तो अब समझ में आया कि तू इसके सामने मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रही है? क्योंकि मैं गरीब हूँ और तू इसके सामने दिखावा कर रही है कि तू बहुत बड़े बाप की बेटी है ना? और तू सुन, ये जो तेरे सामने अमीर घर के होने का नाटक कर रही है ना, ये कपड़े तक मैंने इसे लेकर दिए और बड़े कॉलेज में जो पढ़ रही है ना उसकी फीस मैं देता हूँ। अरे अपना पेट खाट के इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा रहा हूँ और उसके बदले में क्या दे रही है? क्या दे रही है हमें? हमारी इज्जत खराब कर रही है। सब समझ में आ रहा है, तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती ना, तेरे मन में तो कुछ और है। दरअसल तू चाहती ही नहीं है कि हम तेरे साथ आए, क्यों? अरे बॉबी तुम इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ये मेरे बारे में इतना सब कुछ बोली जा रहे हो और तुम चुपचाप खड़े हुए हो। अबे ओ, जब वो कह रही है ना वो तुझे नहीं जानती तो नहीं जानती, क्यों चेप हो रहा है? चल निकल यहाँ से, निकल ना। अरे ओ, तू तो चुपचाप यहाँ खड़ा रहे, अगर एक शब्द भी फालतू बोला ना अब तू तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगा तेरी, और पुलिस में कंप्लेंट में ये साफ साफ लिखाऊंगा कि तू मेरी बेटी को छेड़ता है, आते जाते उसको परेशान करता है। अंदर हो जाएगा ना ये सारी हेकड़ी निकल जाएगी, समझा तू? हाँ जा कर दे पुलिस कंप्लेंट। क्या करेगा पुलिस कंप्लेंट करके? पुलिस आएगी ना तो मैं उसको ये बोल दूंगी कि मैं तुझे जानती नहीं हूँ, तू खामखा मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो गलती ना तेरी ही निकलेगी। बस बहुत हुआ तेरा, बहुत सुन ली बकवास तेरी। अरे तू शर्मिंदा कर रही है मुझे सड़क पर इस लड़के के साथ घूमकर, हम मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर चल, तेरी माँ को भी तेरी असलियत बताऊंगा। तू कॉलेज जाने के बहाने क्या क्या करती है, तू किन किन लड़कों के साथ घूमती है। चल तू सीधे यहाँ से चल कर। अरे बॉबी देखो ना ये बुड्ढा मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। बॉबी देख। शिट यार, कौन है जो ये इसका बाप बन के आ गया? एक ही तो चांस मिला था इसे जान से मार देगा, वो भी हाथ से गया। चुपचाप घर चल, वहाँ पता चलेगा कि कौन हूँ मैं, बाप होगी नहीं। अरे छोड़, किसका बाप, कौन सा बाप? तुझे मैं 10 बार समझा चुकी हूँ कि तू मेरा कोई बाप नहीं है, तो क्यों मेरे गले पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। ये तो मुझे पता ही है कि मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, ना तू मेरा बाप है, इसलिए अब मुझे चुपचाप जल्दी से ये बता दे कि वहाँ तूने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने झूठ क्यों बोला? बेटा वैसे तो तुम विश्वास नहीं करोगी, मजबूरी थी झूठ बोलना। मैंने झूठ सिर्फ इसलिए तुमसे बोला क्योंकि मुझे तुम्हारी जान बचानी थी। अब कौन सी नई कहानी चालू कर दी तूने? तू बता, किससे मेरी जान बचाना चाहता था? आपके बॉयफ्रेंड से, क्योंकि वो आपकी जान लेना चाहता है। मेरा बॉयफ्रेंड? अरे मेरा बॉयफ्रेंड मुझे क्यों मारना चाहेगा? अरे वो तो मेरे से अगले साल शादी भी करने वाला है और मेरे से इतना प्यार करता है, और तू बोल रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मारना चाहता था? बेटा ये तुम्हारी गलतफहमी है, वो कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो तुम्हारी जान लेना चाहता था। और उसने जो तुम्हें पानी की बोतल दी थी ना, उसमें जहर था और जहर के जरिए वो तुम्हारी जान लेना चाहता था। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जहर खिलाना चाहता है, तो ये बात तुझे कैसे पता? हाँ मैं जानता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। चलो ठीक है, एक बात बताओ,
कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को 5 लाख रुपए उधार दिए थे और वो रकम तुम उससे वापस मांग रही थी। क्या ये सच है? और तुम खुद सोचो, ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं तुमसे तो आज पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये पैसों वाली बात तो मेरे और बॉबी के बीच में थी, तो फिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? और तुम आज पहली बार मुझसे मिल रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली। वो क्या था ना कि मैं सड़क से गुजर रहा था तो अचानक 2 लड़कों पर मेरी नज़र पड़ी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। उनमें से एक लड़के ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पानी की बोतल दी। हाँ भाई, हो गया काम? हाँ भाई हो गया। ये ले, जैसा तूने बोला था मैंने इस पानी के अंदर जहर मिला दिया। लेकिन एक बात बता, तूने मेरे से इस पानी के अंदर जहर मिलवाया क्यों है? तुझे तो पता ही है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। और प्यार व्यार ये तो सब दिखावा है। अब उसे पैसे वापस चाहिए। पैसे कहाँ से दूँ यार मैं उसे? इसीलिए मैंने तो उससे इस पानी में जहर मिलवाया है। जैसे ही वो ये पानी पिएगी उसका भी काम खल्लास। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि उसे मैंने मारा है। सारा इल्ज़ाम दुकान वाले पे जाएगा। चल मैं चलता हूँ। चल ठीक है। हे भगवान, पानी में जहर! एक मासूम लड़के की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। मुझे कुछ करना होगा। मैं उस लड़के का पीछा करता हूँ। तो बस बेटा, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी जान लेना चाहता है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा एक मासूम की जान बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड का पीछा किया। और जब उसने तुम्हारे हाथ में बोतल दी तो उसके बाद तो तुम्हें बताइए कि मैंने क्या किया। बेटा, इसके बावजूद अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, उसके पास जाना है, तो बेशक जा सकती हो, चली जाओ। लेकिन तुम अपनी मौत की जिम्मेदार खुद होगी। ठीक है बेटा? भगवान तुम्हारी रक्षा करें।